गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम उठ चुके हैं। मैं उठ के आई हूँ, मतलब 10 बजे पे उठ के आई हूँ। मैं लेट हो गई सो के उठने में, क्योंकि रात को मैं सोई नहीं, मच्छर खा गए थे रात को बहुत सारे। मैं 10 बजे सो के उठ के आई हूँ और 10 बजे सो के उठ के आने के बाद में अभी बज गई है 11:15 और 10 बजे से हमने गोलगप्पे बनाने शुरू किया। अभी 11:15 बज चुकी है, पौन घंटा हो गया। मैं लेट हो गई अपना ब्लॉग बनाने में, तो 11:15 बज चुके हैं और अभी हमारे गोलगप्पे बन रहे हैं और शायद 11:30 तो बज जाएगी आज बनाने में ही। आज हम बहुत लेट हो गए हैं, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी सुबह, क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी और लेट सोने के बाद सोई, नींद लगी, इतने में मच्छर आ गए। क्योंकि रात को मैंने मच्छर के लिए ना वो पेपर आता है वो जलाया था, फिर तो अगरबत्ती भी जलाई थी, जिससे सारे मच्छर बेहोश हो गए, इधर उधर चले गए। फिर पता नहीं कहाँ से 3 बजे बाद फिर मच्छर आ गए, इतने खा रहे थे, पर उठने की हिम्मत ही नहीं रही, मैं उठी नहीं। फिर 6 बजे आखिर में मुझे उठना ही पड़ा और उठ के मैंने ओडोमॉस लगाई अपने और बच्चों के, क्योंकि लवी भी हिल रहा था बार बार मच्छरों की वजह से। दोनों के ओडोमॉस लगाई, खुद की ओडोमॉस लगाई और इसके पापा के नहीं लगाई। इसके पापा तो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि ना हिल रहे थे ना डुल रहे थे, चद्दर ओढ़े लेटे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, हम लोगों ने अपने ओडोमॉस लगा के और फिर हम लोग, मैं तब जाके लेटी जब सुबह उठ के मैंने ओडोमॉस लगाई। फिर थोड़ी देर में मुझे नींद आई, तो फिर मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। फिर मैं 10 बजे उठी, फटाफट से इसके पापा की जब आवाज़ आई नीचे से, जल्दी आ, देर हो गई। फिर मैं नीचे उतर के आई 10 बजे। लवी को भी साथ लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे साथ साथ ही लवी भी उठ गया था आज, तो मैं लवी को भी लेकर आ गई थी। और अभी वो मेरे पास बैठे बैठे सो गया था, तो मैं उसको वापस फिर ऊपर कमरे में पलंग पर ले जाके लिटा के आ गई, क्योंकि नीचे गर्मी हो जाती है। तो मैंने उसको ऊपर पंखे में लिटाई। आज थोड़ा मौसम भी सही है, तो थोड़ी गर्मी आज कम है, तो मैं उसको ऊपर लिटा कर आ गई हूँ। बस हो रहा है, अब आराम से मैं गोलगप्पे वगैरह बनवा सकती हूँ। और बनवाने के बाद मैं देखते हैं मैं क्या करूँगी। मेरा नहाना बाकी है, मैं नहाई नहीं हूँ अभी। मैं ऐसे फटाफट उठ के आ जाती हूँ। आज तो मैंने चाय भी नहीं पी है, वैसे मैं चाय पी लेती हूँ, मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं सोच रही थी, अभी ऊपर गई थी लवी को छोड़ने, तो मैंने सोचा था कि चाय ले लेती हूँ पहले अपनी गर्म करके, फिर मैंने दोनों गैस पे दूध रखे आई, चाय नहीं रख करके। मैंने कहा चल पहले दूध गर्म हो जाने दो, कम गैस पे रखे आई हूँ, दूध गर्म हो जाएगा, दूध बंद करने जाऊँगी, फिर अपनी चाय रखी आऊँगी जा कर के, फिर चाय लेकर आऊँगी मैं मेरी। फिर चाय पीने के बाद मैं अपनी थोड़ी सी नींद खोलूँगी, जो कि आँखों में भरी पड़ी है मेरे अभी दोनों में। और फिर नींद खोलने के बाद, गोलगप्पे बनाने के बाद, लेट्स सी नेक्स्ट क्या करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले काम में। मतलब 10 बजे से लेके क्या प्रोसेस रहता है, क्या शेड्यूल रहता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह से जल्दी काम को हम अपना पूरा करते हैं। तो गाइस बने रहो मेरे वीडियो में एंड तक और देखते रहो कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस रहता है काम का और कैसे हम फटाफट काम करते हैं। तो ये इस तरीके से हमें ये सूजी ऐसे करके से निकालते हैं, इसमें से इस तरीके से निकालनी होती है, ऐसे। ये सूजी है, थोड़ी सूजी लेते हैं। कहीं आप इकट्ठी ले लो गोलगप्पे बनाने के लिए, कभी आप सोचो प्रियंका बना रही है तो फिर मैं भी बनाऊँ, सॉरी बरखा बना रही है, ये टूने में, तो मैं भी बना लूँ। थोड़ी लेते हैं, इकट्ठी मत ले लेना, इकट्ठी लोगे तो लगा ही नहीं पाओगे आप, थोड़ी लो ऐसे। फिर इसमें थोड़ा पानी लगाओ या तेल लगाओ, क्योंकि इसमें पहले से तेल है, तेल में ही लगता है ये, खौलते पानी में और तेल में लगती है ये। तो इसमें अब इस तरीके से थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तेल लगा के मुझे देना पटकने के लिए। व्लॉग में दिखाना है लोगों को किस तरीके से इसको पटका जाता है, मैं दिखाती हूँ। ये तेल लग के आ गया है, गरम तेल लगा हुआ है। और फिर इसको इस तरीके से सही करके ये मसलते हैं।
इस तरीके से जोर जोर से इसको पटका जाता है, ऐसे इस तरीके से इसको पटका जाता है जोर जोर से। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं बन जाती है। हम सोचते हैं अच्छा गोलगप्पे वाले भैया 5 गोलगप्पे खिलाए हैं तो एक पापड़ी भी दो, लेकिन बनने में इन चीज़ों को बड़ी मेहनत लगती है। इस तरीके से इन्हें बनाया जाता है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता, हर चीज़ में मेहनत है। रोटी ऐसी थोड़ी ना मिल जाती है पेट में, मेहनत से मिलती है। खुशबू अच्छी आ रही है कहीं से, मशरूम की। तरीके से इसको पटकते हैं, इसको ऐसे फिर सही करके फिर इसकी तोड़ते हैं ऐसे छोटे, जैसे अपन पूड़ियों की नहीं तोड़ लेते, ऐसे छोटे छोटे पहले पूड़ी के लिए ऐसे इसको छोटे छोटे तोड़ लो इस तरह से। माचिस वो खाली है, इस तरह से छोटे छोटे तोड़ लिए। अब तोड़ के जैसे पूड़ी के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं लोग, ऐसे करके और फिर छोटी छोटी गोली तोड़ लो उसकी, जैसे हम पूड़ी के लिए तोड़ते हैं छोटी छोटी गोलियाँ, ऐसे इस तरीके से इसकी छोटी छोटी गोलियाँ तोड़ लो इस तरह से। इस तरह से छोटी छोटी गोली तोड़ लूँ और फिर इस साइज़ की इसकी गोलियाँ बनती है गोलगप्पे की। इस तरीके से अच्छे से इसकी गोली बना लो। देखो आपको दिख रही होगी, ये देखिए मैं दिखाती हूँ पास से। इस तरीके से गोलगप्पे की गोलियाँ बनती हैं और फिर इसको बेलन से बेल के और फिर तेल में डालते जाओ। गरम तेल में आप इसे डालते जाओगे तो आपके गोलगप्पे अच्छे फूले मस्त सिकेंगे। इस तरीके से फटाफट से इस तरीके से यूँ गोलियां बनाते जाओ ऐसे। इस तरीके से गोलियां बनानी होती है। आगे और बने रहिए गाइस, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ गोलगप्पे का प्रोसेस। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी बताऊंगी एक और बढ़िया सी चीज़ का। लेकिन वो बढ़िया सी चीज़ क्या है उसके लिए तो आपको मेरे संग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तभी पता चलेगी। अगर नहीं बन रहोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगी कि फिर वो क्या बढ़िया सी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए आप लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊंगी, मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में आज आपको। अभी ये एक बढ़िया चीज़ दिखा दी, गोलगप्पे, जो सारी लड़कियों को तो बहुत ही पसंद है, बड़े चाव से खाती है। गर्ल्स तो गोलगप्पे बॉयज़ भी खाते हैं। और जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ना, वो तो सबको ही पसंद है, बहुत पसंद है सब लोगों को, सब खाता है उसको बहुत चाव से। मैं वो बताऊंगी और वो फिर आप लोग बना भी सकते हो, खा भी सकते हो और हमारे यहाँ भी आके खा सकते हो। जैन टिक्की पे कौन सी ब्लॉक में, 12 ब्लॉक में ना, 12 ब्लॉक में हमारा काम है जैन टिक्की का। आप वहाँ आओ, खाओ। हमारा ये
टेस्टी टेस्टी जो फूड हमारा बनता है, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, आलू की टिक्की, इन सबको आप आके खाओ, बहुत स्वाद लगती है। और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। तो ये गोलगप्पे के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बने रहना लास्ट तक। 11:30 बजे हम लोग गोलगप्पे से फ्री हुए हैं। उसके बाद मैं ये पास वाली शॉप से शैम्पू खरीद के लाई हूँ, क्योंकि आज मुझे सर्द होना है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब इससे मैं नहाने जा रही हूँ पहले तो, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी। तो फाइनली दोस्तों, अब हम नहा धो के फ्री हो गए हैं और मैं ऊपर से बना के लेकर आ गई हूँ चाय, और साथ में कचौड़ी और सब्जी भी लाई हूँ। लवी को दिया इसमें से थोड़ी थोड़ी है, लेकिन पूरी प्लेट तो वहाँ चली गई। इधर आ जाओ। देखो, मैं लाई हूँ कचौड़ी, सब्जी और चाय बना के लाई हूँ। और ये है जो आलू की टिक्की बनती है, हमारे यहाँ मिलती है टिक्की, उसके लिए आलू है। ये आलू छिले हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने छीला है। और ये बैठा है अंशु, अपनी चीज़ें लेकर आ गया है, केक, और रो रहा है फ़ोन के लिए, फ़ोन चाहिए। इसे बहुत गंदी आदत पड़ गई है। तो आलू छील के, फिर आलू मसील के, उसमें अरारोट थोड़ा सा मिला के, फिर उसके गोले बनते हैं, उससे टिक्की बनती है। मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी अभी।
तो दोस्तों टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉयल आलू लेंगे। बॉयल आलू को हम अच्छे से छील लेंगे इस तरीके से। बॉयल आलू को छीलने के बाद में हम इस तरीके से जितने भी आलू हैं हमारे पास, हम इन सारे आलूओं को छील लेंगे। इन सारे आलू को छीलने के बाद देखो मैंने सारे आलू अच्छे से छील लिए हैं। अब इन सारे आलू को छीलने के बाद में हम इनको अच्छे से मसल लेंगे। जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ ऐसे आप एक हाथ से भी मतलब मैश कर सकते हैं, एक हाथ से भी मैश कर सकते हो, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप दोनों हाथों से भी मैश कर सकते हो। दोनों हाथों से मैश करने से ये होगा कि आप फटाफट से इन्हें मैश कर लोगे। तो इस तरीके से आप मैश करते जाएं आलूओं को अच्छे से, बिल्कुल बारीक बारीक आपको मैश करना है, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये मोटा रह जाता है आलू तो फिर वो जो हम गोले बनाते हैं इनके ये उसमें आएंगे और फिर टिक्की में भी आएंगे खाने में थोड़े मोटे आलू। तो क्या है ना, बिल्कुल मैश किए हुए आलू होते हैं तो वो खाने में इतने नहीं आते हैं बारीक आलू, और उसकी टिक्की भी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरीके से हम सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए मैं कितनी फटाफट से इन्हें मैश कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर इतने मस्त तरीके से मतलब इन सारे आलू को हमने मैश कर लिया है, और अभी थोड़े से ही आलू और रह गए हैं। लगभग मेरे सारे आलू मैश होने वाले हैं। और इसमें पता नहीं क्यों मेरे पतिदेव हंस रहे हैं, दाँत दिखा रहे की, लेकिन मेरे आलू भी मैश होते जा रहे हैं। इन सब में मेरे बाल उड़ रहे हैं, कूलर चल रहा है पीछे, मेरे बाल यूँ ही उड़ रहा है, फर 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 करके आलू बाल उड़ने में लग रहा है। और ये सारे मेरे आलू इसी बीच में बातों ही बातों में मेरे सारे आलू मैश हो गए, रह गए हैं 2-4 हैं बस। ये सारे आलू अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं। इन सब आलूओं को अच्छे से ढंग से मैश करने के बाद में इस तरीके से सारू आलू का हमने एक तरफ कर लिया। अब एक तरफ करने के बाद में अब मैं पहले जा कर के अरारोट लेकर आती हूँ, क्योंकि इनको करारी टिक्की अगर बनानी है तो इसके लिए हमें इसमें डालना होगा अरारोट। अरारोट से हमारी जो टिक्की है वो करारी बन जाएगी। मैं पहले कूलर बंद कर देती हूँ। कूलर बंद करके और मैंने ले लिए हैं अरारोट। अब हम इसमें डालेंगे बढ़िया तरीके से अरारोट। ये देखो इस तरीके से थोड़ा ठीक तरीके से अरारोट डालेंगे जिससे क्या है ना कि हमारी जो टिक्की है वो अच्छी और करारी बनेगी। देखिए इस तरीके से तेल देना, इस तरीके से हमारी टिक्की करारी करारी बनेगी। ऐसे इस तरीके से हम गोल इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अरारोट को ढंग से पूरा ऐसे हम इसको मैश करेंगे कि हमारा अच्छे से सारे आलूओं के अंदर ये अच्छे से मैश हो जाए। इस तरीके से हमें ये अरारोट डालना है इसमें, और एक एक आलू मतलब कि अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। उठा के ऐसे वैसे करके अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि हमारा अच्छे से मीन्स गोले बन पाएंगे, और जब हम इन्हें सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया। और तो गाइस देखो इस तरीके से हम गोले बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से पहले हम आलू छील लेंगे। फिर आलू छीलने के बाद हम इस तरीके से इन्हें मैश करेंगे। मैश करके अरारोट मिलाएंगे। अरारोट मिलाने के बाद में हम इस तरीके से इसके गोले बनाएंगे। गोले साइज़ के बनाएंगे कि हमारे हाथों में आ जाए। इस साइज़ के टिक्की के गोले बनते हैं। तो इस तरीके से हम अपने दोनों हाथों में पहले अच्छे से तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से ये होगा कि हमारे हाथों में ये आलू चिपकेंगे नहीं। तो आलू नहीं चिपकेंगे तो हम क्या है ना फटाफट से इस तरीके से अपने गोलियाँ जो गोले हैं वो बना सकते हैं। हम लोग इसे टिक्की के गोले ही कहते हैं। तो इस तरीके से हम जल्दी गोले बना पाएंगे। तो मैं देखो बार बार अपने हाथों में इस तरीके से तेल लगाती जा रही हूँ, और तेल लगा कर ही गोले बना रही हूँ। तो मैं जल्दी अपने गोले बना पा रही हूँ। इसी तरीके से मेरे हस्बैंड भी गोले बना रहे हैं। मैं अकेले ही नहीं बना रही हूँ, हम दोनों मिलकर ही गोले बना रहे हैं। तो कैमरे में सिर्फ मैं ही आ पा रही हूँ। तो इस तरीके से हम जल्दी गोले बनाएंगे। और गोले बना लेने के बाद में मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे फेस पे आ रहे हैं बार। इस तरीके से हम गोले बना लेंगे फटाफट। गोले बनाने के बाद में मुझे और भी काम है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। तो गोले बना के मुझे अभी ऊपर जाके कढ़ी चावल बनाने हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, आटा लगा के रोटियाँ सेकनी है, बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करनी है। तो मेरे पास में अभी बहुत काम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं स्पीड में ये काम कर रही हूँ ताकि हमारा ये काम भी जल्दी से निपट जाए। और अगर जल्दी से मेरा ये काम हो जाता है सारा, तो मैं नीचे जा कर के थोड़ी और अपने हस्बैंड की हेल्प करवा सकती हूँ। जैसे रेडी के कपड़े वगैरह धोने हैं वो मैं धुलवा दूँगी।
तो वो भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, नहीं तो उन्हें भी बहुत टाइम लग जाएगा। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। कढ़ी चावल के लिए मैंने खट्टी छाछ ले ली है भगोनी में, और इसमें ले रही हूँ मैं थोड़ा सा बेसन। ये मैंने बेसन ले लिया है। बेसन मैं खट्टी छाछ में डाल के इसमें मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी इसे अच्छे से, और इसी में मसाला डालूँगी, मिर्च वगैरह। नमक नहीं डालूँगी, नमक से क्या है ना कि नमक से तो फट जाएगी कढ़ी, नमक नहीं डालूँगी मैं। मैंने थोड़ा सा पानी भी भगोनी में रख दिया है गर्म करने के लिए, ताकि क्या है ना कढ़ी जल्दी बन जाएगी। बिकॉज 1:30 बज चुकी है। हम सुबह 10 बजे के गोलगप्पे में लगे थे, 11:30 बजे गोलगप्पे बनता है। उसके बाद मैं नहाई करी, फिर चाय वाय बनाई, नीचे चाय नाश्ता लेके गई। चाय वाय पीने के बाद में हम लोगों ने, आपने देखा होगा, बॉयल आलू पे उनको छीला, मैश किया, गोले बनाए। उसके बाद मैं कढ़ी बनाने आई हूँ। कढ़ी चावल बना रही हूँ। सब्ज़ी समझ ही नहीं आती है कि क्या बनाए, तो अब सब्ज़ी तो समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाए। कल आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी। आज वैसे मैं छोले बनाने वाली थी, बट रात को बहुत लेट हो गया था मुझे और मैं छोले भिगोना भूल गई। तो फिर उन्होंने बोला छोले नहीं भिगोए, तो मैंने कहा चलो फिर मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं खाने में। और पिछली भी संडे को कढ़ी चावल ही बनाए थे, बहुत टेस्टी बनी थी, खट्टी खट्टी कढ़ी बनी थी। तो मेरी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं बची थी, सारी कढ़ी ख़त्म हो गई थी दिन के खाने की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हें कढ़ी पसंद भी है बहुत ज़्यादा, तो हम कढ़ी चावल ही बनाते हैं। इसलिए आज मैंने फिर सोचा कि मैं कढ़ी चावल ही बनाती हूँ, इसलिए मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। मैंने ये अच्छे से मिक्स कर ली है। इसमें मैं मसाला डाल लेती हूँ। मसाला नहीं डाला मैंने। एक गैस पे मैं कढ़ी रख लूँगी, कढ़ी चलाऊँगी, एक गैस पे चावल बनाऊँगी। और चावल बनाने के बाद कढ़ी चावल हो जाएंगे, फिर पकौड़ी तोड़ लूँगी। मैंने पकौड़ी नहीं तोड़ी है, पकौड़ी में बाद में तोड़ूँगी। एक बार कढ़ी हो जाए तो पकौड़ी हाल टूट जाती हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है, कुटा हुआ है, मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, तो मैंने मार्केट से ही ले लेती हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च। घर में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि इसे कूटें, इसलिए मैं बाज़ार से ही ले लेती हूँ। तो ये कुटी हुई मैंने लाल मिर्च ले लिया। ये लो पानी। अब मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। गैस तेज कर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पहले मैं सिर्फ इसको खदका लूँगी, और इसको खदकाने के बाद में गर्म पानी डाल दूँगी। तो इसे क्या है ना कि जल्दी मेरी कढ़ी में जल्दी खदक आ जाएगी, मुझे बहुत देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने भगोनी में कढ़ी डाल दी है। मैं पहले सिर्फ इसमें ही खदक लूँगी। बचा हुआ है इसमें भी, इसको भी डाल लेते हैं। मैंने डाल दिया है। अब मैं पहले खदक ले लेती हूँ कढ़ी में अच्छे से। सिर्फ जो मैंने छाछ में बेसन मिक्स करके बनाया है, सिर्फ मैं उसकी खदक ले रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ मैंने अभी छाछ में जो बेसन घोला है वो है, मैं उसकी खदक ले रही हूँ। वैसे मैं राई में बनाती हूँ कढ़ी, बट अभी राई ख़त्म हो गई है, तो मैंने इसमें राई नहीं डाली। और मुझे और किसी चीज़ की कढ़ी पसंद नहीं है, तो मैं इसको पहले अच्छे से खदका लूँगी। कढ़ी को खदका के इसमें गर्म पानी डाल दूँगी, तो जल्दी खदक आएगी। देखिए गाइस, मेरी कढ़ी में अच्छी सी खदक आ गई है। कढ़ी तो मेरी खदक गई है, काफ़ी देर से खदक रही है, थोड़ी और खदकने देती हूँ, फिर पकौड़ी बना के इसमें डाल दूँगी। और एक गैस पे मैंने भगोनी में चावल रख दिए हैं। अब ये चावल हो जाएंगे और कढ़ी हो जाती है। इतनी देर में मैं जाकर के अपने पूरे फ्लोर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। 2 कमरे हैं, किचन है, बाहर का पूरा दलान है, तो मैं इतने में अब जाकर के पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। देखिए किचन भी अभी कितनी गंदी पड़ी है, और
बहुत काम है, बर्तन पड़े, बर्तन धोने वाले तो बहुत सारे। तो फटाफट से जब तक ये और हो रहे हैं चावल और कढ़ी, जब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। अभी टाइम कितना हो चुका है, 1:50 हो चुके हैं। तो मैं पहले साफ़ सफाई करके इन्हें निपटाती हूँ। तो गाइस देख सकते हो कमरा भी गीला है, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है फाइनली। 10-15 मिनट लगी सब जगह साफ़ सफाई करने में, बट मेरी साफ़ सफाई भी हो गई सब जगह की। तो अब मेरी साफ़ सफाई हो गई है। अब मेरी कढ़ी खत्म गई है, कढ़ी उतार लेती हूँ और चावल मैं उतार लेती हूँ और फिर पकौड़ी बना लेती हूँ फटाफट। तो गाइस मेरी कढ़ी बन चुकी है साफ़ सफाई के बाद में। अब मैं कढ़ी और चावल उतार के पकौड़ी बनाती हूँ और फिर पूरा आपको दिखाती हूँ। मेरा खाना बन चुका है, फिर बस मुझे आटा लगाना रह जाएगा, बर्तन रह जाएंगे मेरे। मैं सुबह 10 बजे से लगी हुई हूँ, आपने मुझे देखा होगा। मैं 10 बजे से जब से उठी हूँ तब से लगी हूँ और कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ और 2 बज चुकी है और अभी भी मेरा काम काफ़ी पड़ा हुआ है। अभी मुझे आटा लगाना है, बर्तन धोने हैं, रोटी सेकनी है, पकौड़ी बनानी है। अभी भी बहुत काम है और इन्हें फटाफट में आधे घंटे में निपटा लेती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड आए तब तक मैं उनको रोटी गर्म सेक के दे दूँ। सुबह भी समझ लो जब मैंने चाय नाश्ता बनाया था तो मेरे घर वालों को, मेरी सास को, देवर को, सबको मैंने चाय वगैरह दी थी और नाश्ता देकर फिर मैं नीचे गई थी मेरा और मेरे हस्बैंड का चाय नाश्ता लेकर के। और अब बहुत काम है, इसे भी हम फटाफट कर लेते हैं। गाइस मेरे बर्तन धुल चुके हैं, कढ़ी चावल प्रॉपर बन चुके हैं, आटा लग चुका है और अब मुझे बस रोटी सेकनी है। पूरी 3 बज गई है। 3 इसलिए बज गई है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ है जो लोकली रहती है, वो आ गई हैं, तो थोड़ा उनका भी पानी वानी ये वो बच्चों का, तो इसलिए मुझे अब 3 बज गई है। मैं बस रोटी सेक रही हूँ, बाकी सब काम हो चुका है। सुबह 10 बजे से लगे मुझे 3 बज चुकी है और इस बीच में सिर्फ एक बार मैंने मेरे छोटे बेटे को गोद में लिया है। 5 मिनट के लिए वो रो रहा था तो उसको खिलाने के लिए उसे वापस दे दिया। सोचो 10 बजे से 3 बज गई, मैं उसको भी अभी तक गोद में नहीं ले पाई हूँ और अब रोटी सेकने के बाद में फाइनली मैं उसको खिला पाऊँगी। लेटने का टाइम मुझे अभी भी नहीं है, मैं उसको थोड़ा खिलाऊँगी, खेलूँगी, फिर उसके बाद उसको सुलाऊँगी और थोड़ा मैं सोऊंगी और शाम को उठूँगी क्योंकि आज संडे है तो ट्यूशन के बच्चे भी नहीं आने हैं, तो आज मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद में फिर मेरे पास में बहुत काम रहेगा क्योंकि शाम को थोड़ा 1-1.5 घंटा लेटूँगी, फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटा भी नहीं लेट पाऊँगी, आधा पौन घंटे ही लेट पाऊँगी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड की टिक्की का काम करते थोड़ा शाम को, फिर वो सामान वगैरह जमाते हैं तो उसमें हेल्प करवानी होती है, बारह वगैरह बोले, छोले वगैरह सब देना होता है उन्हें, वो सब दूँगी। फिर उसके बाद ऊपर आऊँगी, चाय वाय बनाऊँगी, नंद वैसे ही आई हुई है मेरी। फिर उसके बाद में मुझे शाम का दूध लाना है, घर की सब्जियां लेकर आनी हैं, बाज़ार जाऊँगी, सब्जियां लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद मैं फिर पूरे घर का खाना बनाऊँगी, दूध वगैरह गर्म करूँगी, थोड़ा बच्चों को देखूँगी और उसके बाद सारा खाना वाना बना करके इन लोगों को खिला कर फिर बर्तन धोऊँगी। बर्तन वगैरह धोने के बाद ये समझ लो मुझे फिर भी इन समय रात हो जाती है, मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिलता। रात हो जाएगी और कुछ ना कुछ लोगों को भी ये लोग मांगते रहते हैं, सास है, देवर है, बच्चे हैं, बच्चों की भी डिमांड रहती है, तो उनको भी मुझे कुछ ना कुछ देना रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो ये शाम का दिन का खाना खाने के बाद शाम का खाना खाएंगे 6:30 तक में, फिर बोलेंगे कढ़ी गर्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इनके लिए भी ये सब मुझे करके देना पड़ता है अलग से। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सुबह से लगी रहती हूँ नॉन स्टॉप, मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे पास छोटे बच्चे हैं, इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी रहती है। और कोई रत्ती भर हल्की सी गिलास उठाने जैसी भी मेरी हेल्प नहीं करता है। आप खुद देख रहे हो, मैंने आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखाई है, मेरा काम मैंने आपको लाइव दिखाया है, जब उठने के साथ ही करना शुरू करती हूँ। आपने खुद देखा है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्लीज़ कमेंट करें आपका क्या शेड्यूल रहता है। गाइस मेरी कढ़ी बन चुकी है, मैंने पकौड़ी बाद में बनाई थी जो डाली है ऊपर से। कढ़ी बन गई है, चावल बन गए हैं, रोटी मैं बना रही हूँ और फटाफट रोटी बनाकर और फिर मैं खाना लगाती हूँ अंदर। खाना वाना खा के थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी, फिर शाम का काम करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे संग कंटिन्यू बने रहिएगा गाइस प्लीज़।
ला रही हूँ। देखा गाइस मेरा शेड्यूल, अब 3:55 हो रहे हैं, सुबह 10 बजे की लगी हूँ। अब खाना खा के मैं फ्री हुई हूँ, थोड़ा लेटूंगी, फिर नीचे जाऊंगी, फिर मेरे हस्बैंड के साथ काम में लग जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम वाम करवाऊंगी। हो सकता है मेरे देवर आ जाए, फिर कह दे कि मुझे खाना खाना है, उसके लिए थोड़ा खाना कम कर गया। मतलब कढ़ी चावल सब है, रोटी भी है, पर और अगर बनानी पड़े तो बनानी पड़ सकती हूँ। नंद वगैरह आई हैं तो खाना उठ गया है, तो पर फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं लेटने वाली हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर मैं आपसे बात करूँगी। बाय, तब तक के लिए कमेंट करना आपके शेड्यूल के बारे में, ओके। हेलो गाइस, तो आप लोगों के सामने मैं 4 बजे गई थी रेस्ट करने के लिए। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस सो गई थी। मेरे छोटे वाले बेटे को साथ में सुला दिया था। बट 6:30 पे मैं उठ गई थी, उठी मैंने चाय बनाई, सब्जी चाय बना के आटा वाटा लगाया। पहले सिर्फ उनके लिए सब्ज़ी बनाई थी, सिस्टर इन लॉ की, फिर अब सबकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ मिक्स वेज बना लूँ हम सबके लिए। तो सब्ज़ी में अभी फ़िलहाल मैं पराठे सेक के रख रही हूँ, क्योंकि नीचे फ्रिज है, तो नीचे रखी है सब्ज़ियाँ। तो पराठे सेक करके फिर मैं लेकर आऊँगी। तो पराठे सेक के मैं सबसे पहले माता की आरती करूँगी। माता जी की आरती करने के बाद में, क्योंकि हमने माता रानी की स्थापना की हुई है, उनकी आरती करने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी, और बर्तन धो के नीचे से सब्ज़ी लेकर आऊँगी, सब्ज़ी काट वाट के सब्ज़ी छौंकूँगी। उसके बाद मैं दूध लेकर आऊँगी, दूध गर्म करूँगी, और फिर सब्ज़ियाँ और मतलब कल परसों के लिए और भी फिर सब्ज़ियाँ लेकर आऊँगी। तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, पराठे सेक रही हूँ, और अभी 7:45 बज चुकी है। अभी मैं फटाफट से पराठे सेक के पहले माता रानी जी की मैं आरती करूँगी। मेरा बन चुका है, बर्तन मुझे धोने हैं, आपको दिख रहे होंगे ढेर बर्तन हो गए हैं धोने के लिए, लेकिन इससे पहले अब मैं आरती कर लेती हूँ। बर्तन दिखा दी हूँ, मैं बर्तन धोऊंगी, इसके बाद मैं दूध लेने जाऊँगी, दूध लाऊँगी, दूध गर्म करूँगी, फिर सब्ज़ी लेने जाऊँगी, और अंशु के लिए भी कुछ एक आध खिलौने लेकर आऊँगी। लाने भी पड़ेंगे मुझे उसके लिए खिलौने, बिकॉज नहीं भी लेकर आती, पर अभी मेरी नंद आई थी तो वो अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आई, दोनों के लिए। और आपको तो पता है कि बच्चों को बहुत चाव होता है, कोई आए और कुछ लेकर आए तो उन्हें लगता है कि शायद मेरे लिए भी लेकर आए होंगी, लेकिन इसके लिए वो कुछ भी नहीं लेकर आई थी, सिर्फ उन दोनों के लिए लाई थी। उनके 2 बच्चे, वो सिर्फ उन दोनों के लिए खिलौने लेके चली थी, सामान वामन लेके चली थी। जो बहुत चाव से देख रहा था कि शायद मेरे लिए भी इसमें कुछ होगा, बट इसके लिए उसमें कुछ भी नहीं था, एक भी खिलौना नहीं था, तो थोड़ा ही चिड़चिड़ा सा हो गया। तो मैंने कहा चल मैं तुझे दिला के लेकर आती हूँ, मुझसे बोला कर जो भी चाहिए, किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा चल मैं तुझे दिला लाती हूँ, छोड़, कोई बात नहीं। हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, तो इट्स ओके। तो अभी मैं जल्दी से अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, और फिर मैं इसे लेके जाऊँगी, और इसे भी कुछ दिला के लेके आती हूँ मैं, ताकि इसे भी रहेगी। चलो वैसे तो मैं लेकर आती थी इसके हर संडे खिलौने, बट अभी उसके पास मैं लेकर नहीं आई हूँ। अब इसे उधर कर लो मम्मी, 2 मिनट आप इधर आ। थैंक यू रिधिमा, ये बोल मैं उन्हीं से पैसे बढ़ाने वाला हूँ। कितना अच्छा लगता है, इतनी बड़ी फैमिली से 2 लोग आए हमारे चैत पे, वो हमारा शो देखते हैं। नहीं स्टार्टिंग। अच्छा ये पहली बार हुआ है, नहीं तो मैं एक बार अरे शुरू है वो, टीवी में कभी गई नहीं, कभी आज तक कभी फिल्मों में पहली बार आई, इसके लिए देखो आप मां के हस्बैंड
नहीं तो हम पहुंचने वाले देखियो उसको पीछे बैठ जाएगा, पकड़ा दो। तू तो रिमोट में घुस रहा तो है मजे खा लो देख ले तू पिक्चर चला ले देख ले तू बहुत शैतान है ना अरे जला के लगानी है इसमें, क्या दूं? ऐसे लगेगी फेंक के बता, तुझे फेंक दूंगी। ले मुड़ गई वो। नहीं यहाँ आ जाओ इसमें ही तो लगेगा। क्या टीवी में? ला रिमोट ला। हाँ टीवी से करें अपन। अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण
खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मांगे एक छोटा सा कोना एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मांगे मन में एक छोटा सा कोना एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरतियों में। हटो। मम्मी आरती के टाइम पे कभी लेटते हैं? छोड़ इसको। बता, आरती कर रही हूँ मैं, इतनी देर तक बैठी रहती मम्मी। अंशु मैं तेरा थप्पड़ मारूंगी, रुक जा। मैं कर रही हूँ। आरती बुझाते हैं कभी? राम आए हैं, सिया के राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम। तो बज गए हैं अब रात के 9:30 और मैं दूध लेकर आ गई हूँ। दूध मैं गर्म कर रही हूँ। गर्म करके रखने के बाद में मैं पहले फटाफट से बर्तन धोऊंगी और बर्तन धो के पहले सब्ज़ी ले आती हूँ। सब्ज़ी लाने के बाद में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई सब्ज़ी लाने में। 9:30 तो हो रही है, 10 बज जाएगी लाने में। एक भगोनी का मेरा दूध गर्म हो चुका है, दूसरी भगोनी का गर्म हो रहा है। जब तक दूध गर्म हो रहा है मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन बहुत अभी पड़े हैं तो मैं पहले फटाफट बर्तन धो देती हूँ अपने, उसके बाद मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ। इसमें 5 कम हैं और मेरे जो इतने सारे ढेर बर्तन पड़े हुए थे वो सारे बर्तन भी मेरे धुल गए हैं फाइनली, और दूध भी गर्म हो चुका है। तो अब बर्तन धुल गए हैं तो अब मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेने। सारे बर्तन धुल गए हैं
सारे मैंने जमा दिए। ये सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए, सब बर्तन धुल गए। दूध भी गर्म हो चुका है फाइनली मेरा, और काम हो गया है अब सारा मेरा। तो अब मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, फटाफट से अंशु को लेकर मैं सब्ज़ी ले आती हूँ। चलो आप भी सब्ज़ी लेने चलते हैं। फाइनली पूरे दिन की थकान के बाद हम लोग जा रहे हैं अब शेक पीने के लिए। यस, रात की क्या बज गए, 11:30 बज गए हैं रात के। अब हम लोग शेक पीने जा रहे हैं रात को। और ये लड़के की भी हो रही है, मतलब पहले वही की लड़की की, इसकी बहन की, बहन जी की।